बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अदील जावेद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी इंसान दोस्त, हमदर्द और अल्लाह की मखलूक का दर्द रखने वाले और ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखने वाले अब्दुल सत्तार ईदी, जिनका दुनिया भर में सबसे बड़ा रज़ाकार एम्बुलेंस नेटवर्क कायम है, इसके अलावा मुख्तलिफ यतीम बच्चों के लिए ईदी होम, जानवरों के लिए पनाहगाहें और पाकिस्तान भर में मराकज़ कायम हैं। उन्हें हमसे बिछड़े 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी अब्दुल सत्तार ईदी हमारे दिलों में ज़िंदा है। अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी पर रोशनी डालने से कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी एक गुजराती थे जो बांटवा के एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए थे और उन्होंने खुलेआम इजहार किया कि वो इंसान दोस्त हैं। दूसरों को बताते थे कि खाली अल्फाज और लंबे फ़िक्रे खुदा को मुतासिर नहीं कर सकते, अमल के ज़रिए अपना ईमान ज़ाहिर करें। अब्दुल सत्तार ईदी की वालदा ने अब्दुल सत्तार ईदी को बहुत प्यार और लाड से पाला और उनकी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी। अब्दुल सत्तार ईदी ने अपनी ज़िंदगी गरीबों की इमदाद के लिए वक्फ कर रखी थी। 60 बरस तक उन्होंने अकेले ही पाकिस्तान में फलाह बहबूद का चेहरा बदल दिया। उन्होंने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। अब्दुल सत्तार ईदी अपने परहेजगार तर्ज ज़िंदगी के लिए मशहूर थे। सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों के मालिक थे। अपनी तंजीम से कभी तनख्वाह नहीं लेते थे और अपनी तंजीम के दफ्तर के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। उनका पहले से कायम करदा फलाही ट्रस्ट, जिसे ईदी ट्रस्ट का नाम दिया गया था, 5000 रुपये की इब्तदाई रकम से शुरू किया गया। बाद में इस ट्रस्ट का नाम उनकी अहलिया के नाम पर बिल्किस ईदी ट्रस्ट रख दिया गया। ईदी फाउंडेशन इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फलाही तंजीम है। ईदी फाउंडेशन ने 20,000 लावारिस शेर ख्वार बच्चों को बचाया है, 50,000 से ज़्यादा यतीमों की बहाली की है और 40,000 से ज़्यादा नर्सों को तरबियत दी है। पूरे पाकिस्तान में देही और शहरी 330 से ज़्यादा फलाही मराकज़ हैं जो गरीबों को खाने फराहम करते हैं और बेइंतहा बावर्ची खाने भी हैं। लावारिस ख़वातीन और बच्चों के लिए पनाहगाहों और जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों के लिए क्लिनिक के तौर पर काम कर रहे हैं। ईदी फाउंडेशन को मुकम्मल तौर पर निजी अतियात से फ़ंड किया जाता है और नस्ल, मज़हब या हैसियत से क़तई नज़र लोगों को मुकम्मल खिदमात पेश की जाती हैं। अब भी दुनिया की सबसे बड़ी रज़ाकार एम्बुलेंस सर्विस जो 24 घंटे हंगामी खिदमात पेश करती है। कतरीना तूफ़ान के बाद इमदादी सरगर्मियों के लिए बैनुल अक़वामी हेड ऑफिस हैं जो अमेरिका, बरतानिया, मुत्तहदा अरब इमारात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, बांग्लादेश, भारत और जापान में मौजूद हैं। ईदी साहब को इंतकाल हुए 7 साल हो गए, मगर ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात है। इस जैसा शख्स ना हमारी गवर्नमेंट में है ना दूसरे मुल्क में होगा। हमारे पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने जो काम किए हैं उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सैलाब हो, ज़लज़ला हो या कोई भी आगानी आफत हो, ईदी साहब और ईदी साहब के रज़ाकार 24 आवर्स उनके साथ होते थे। अब जैसे कि ईदी साहब नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जैसे इनके बेटे हैं फैसल ईदी, के बाप के मिशन को लेके आगे चल रहे हैं। जैसा कि एक मिशन अभी लोगों ने कामयाब हुआ है, इनका बहुत अच्छा कामयाब हुआ गरीबों के लिए कि इनकी वालदा के नाम से एक हॉस्पिटल बनाया गया बिल्किस ईदी मेंटेटरी होम मूसा लेन में, जहाँ पे डिलीवरी केसेस, ऑपरेशंस वगैरह सब फ्री किए जाते हैं, मगर सिर्फ वो चार्ज लिया जाता है कि 3 से 4 हज़ार रुपये में आप ऑपरेशन करवा सकते हैं
डिलीवरी का। और दूसरे जो अस्पताल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर तकरीबन 25,000, 30,000, 50,000, ऊंचे दर्जे का अस्पताल है तो 80 हज़ार रुपये लग जाते हैं। मगर गरीब फैमिली जो नहीं करवा सकती ये चीज़ें, वो बिल्कुल सीधी हॉस्पिटल मूसा लैन में आती हैं। अब तो बलूचिस्तान से भी केस आने लगे हैं, कराची से भी आ रहे हैं। कराची से तो बहुत हैं, लियारी से, मच्छर कॉलोनी से, केमाड़ी से, बल्दिया से, यानी कि दूर दराज इलाकों से लोग बहुत आ रहे हैं। एक फरिश्ता नुमा इंसान, बिल्कुल जैसे सादा तबीयत के लोग जैसे होते हैं, बिल्कुल ये सादा, जैसे एक जिंदा वली था एक हमारे। जब हम पेशावर से वापस आ रहे थे तो सैलाब की पोजीशन थी, ये मुल्तान, लिया, कोट अद्दू। यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी वालों ने हमें रोक लिया था कि जनाब ये पुल के ऊपर से पानी जा रहा है और रेला बड़ा तेज़ है, लिहाजा यहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती। तो ईदी साहब ने कहा था उस आर्मी के अफसर से कि जनाब मौत और ज़िंदगी खुदा के हाथ में, आप हमें जाने दें। तो ईदी साहब से कहा कि आप खुद लिख कर देते, तो ईदी साहब ने लिख कर इनको दे दिया था। और फिर हम लोग उसी पुल के ऊपर से गए थे। तकरीबन गाड़ी हमारी, बोनेट पूरा गाड़ी का डूबा होता लैंड क्रूज़र का। उस अल्लाह के वली ने ना डर ना खौफ, कुछ भी नहीं था, और हम मुल्तान पहुँचे थे। अब्दुल सत्तार ईदी अक्सर मजहबी तंजीमों, पादरियों और सियासतदानों में पाई जाने वाली बदउनवानी पर तनकीद करते थे। एथोपिया में उन्हें कई बार अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया। ईदी को अहमदिया मुस्लिम पीस प्राइज़ और यूनेस्को मदनजीत सिंह प्राइज़ समेत कई एजाज़ात मिले। अब्दुल सत्तार ईदी का इंतकाल 8 जुलाई 2016 को हुआ और उन्हें बड़े एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन इससे कबल उस वक्त के साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने अब्दुल सत्तार ईदी को बैरून मुल्क इलाज की दावत दी, लेकिन इस मुल्क से मोहब्बत रखने वाले इंसानी रज़ाकार अब्दुल सत्तार ईदी ने इनकार कर दिया। मुल्क से बाहर इलाज की किसी जगह भी आप सिर्फ इशारा करें, बाकी हम करेंगे इंशाल्लाह। मैं चलूँ आपको लंदन ले चलूँ या दुबई ले चलूँ साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अब्दुल सत्तार ईदी को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामज़द करने की सिफारिश की। एक बार फिर 2016 के शुरू में अब्दुल सत्तार ईदी के लिए नोबेल अमन इनाम के लिए 30,000 की दस्तखतशुदा एक पटिशन मलाला यूसुफजई के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने पेश की थी। BBC उर्दू से नशर किए गए ईदी की वफ़ात पर अपने ताज़ियती बयान में मलाला ने कहा, अमन का नोबेल इनाम याफ्ता होने के नाते मैं इनाम के लिए लोगों को नामज़द करने का हक़ रखती हूँ और मैंने अब्दुल सत्तार ईदी को नामज़द किया है। बिलाखिर अब्दुल सत्तार ईदी की वफ़ात ने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया। उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आने वाला हर शख्स गम से निढाल था। अब्दुल सत्तार ईदी की वफ़ात पर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने कहा था, हमने इंसानियत के एक अजीम खादिम को खो दिया है। उस वक्त के आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने खिराज अकीदत पेश करते हुए अब्दुल सत्तार ईदी को हकीकी इंसान दोस्त कहा। पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल पर कौमी शोक का ऐलान किया और उनकी सरकारी तदफीन की गई। अब अब्दुल सत्तार ईदी पाकिस्तान की तारीख़ में मोहम्मद अली जिन्ना और ज़ियाउल हक के बाद सरकारी बंदूक बरदार जनाजा वसूल करने वाले तीसरे शख्स बन गए हैं। उस वक्त के सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन, रज़ा रब्बानी चेयरमैन सेनेट, इशरतुल इबाद गवर्नर सिंध, सैयद कायम अली शाह और मुमताज़ पाकिस्तानी शख्सियात जैसे मौलाना तारिक जमील, शेख फराज रब्बानी ने और अक्सर ने उनके काम के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इजहार किया।
ईदी को हमसे बिछड़े आज 7 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कल ही की बात है। अब्दुल सत्तार ईदी जैसा फरिश्ता सिर्फ इंसान का खला पाकिस्तान में कभी और नहीं हो सकता। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला हमसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।